अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम यहया जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर यहया जान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, चकास होंगे, मज़े से होंगे, मज़े करते होंगे। आप तो करते हैं मज़े, ये तो हम हैं, हमारे मज़े नहीं हैं। ठीक है बच्चों, जिस तरह आपको पता है कि हम कभी 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 बाज़ औक़ात मतलब सम टाइम, ठीक है, बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, लेक्चर में जाने से पहले हम एक क्या करते हैं, शेर पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं ना शेर। चलिए पोएट्री स्टार्ट करती है। कहते हैं कि मैं मुतमईन हूँ तेरे तस्वीर से, लेकिन मैं मुतमईन हूँ तेरे तस्वीर से, लेकिन एक आरज़ू सी है कि तुझे सीने से लगाया जाए। आय हाय हाय सर, क्या बात है वल्ला। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। अब कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश पे है, ठीक है, ये टॉपिक, क्योंकि आपको पता है हमने सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया ही। तो आज कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया था, कॉलेज में भी कहा था, और बाद स्टूडेंट्स ने कॉल भी की थी कि सर आप थोड़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, फर्स्ट ईयर का टॉपिक आज सेलेक्ट किया है, आज हम अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का कोर्स क्या करेंगे, स्टेप वाइज वही से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ एक वो रहता ही टॉपिक का पेस्टर वाला, तकरीबन बाकी सारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है सेकेंड ईयर का। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बढ़िया बढ़िया, आपका खूबसूरत चैनल है, ठीक है, प्यारा सा टीचर है आपका, एक छोटा सा टीचर है, ठीक है, छोटा सा तो खैर नहीं है, बस वैसे ही छोटा लग रहा है छोटा है, ठीक है, वैसे आपको मैं बूढ़ा नजर आ रहा हूँ। आप कहेंगे सर आपने तो आज न्यू स्टाइल किया है, चतराली टॉफी भी पहनी है, हाय 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 हाय, ये कहाँ से आई है यार? ये एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है, ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स की क्या है, मोहब्बत है, प्यार है, केयर है, लव है, जो हमसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत ज़्यादा। बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए बच्चों, रिजोल्यूशन होता क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व करना। किस चीज को रिजॉल्व करना? रिजॉल्व का मतलब है डिवाइड करना, तकसीम करना किसी वेक्टर को। सही है। अब यहाँ पे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को किस तरह कह सकते हैं, उर्दू में समझते हैं कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, बस जो भी वेक्टर है, जिस तरह भी है, उसका डायरेक्शन जिस तरह भी है, उसका जिक्र हम नहीं कर रहे, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर को हम डिवाइड करें, स्प्लिट करें, क्या करें, स्प्लिट करें मोर टू या मोर देन टू वेक्टर्स में, या आप उसको कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो डेफिनेशन यहां पे क्या बनेगा, डेफिनेशन यहां पे ये बनेगा कि द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, तो लिखते हैं, ठीक है, द स्प्लिटिंग, व्हाट हो, द स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग ऑफ vectors into two or more than two vectors is called resolution of a vector. What? Resolution of a vector. और फिर आप लिखेंगे द वेक्टर सो obtained, द वेक्टर जो आपने रिजोल्व किए, द वेक्टर सो obtained, द वेक्टर सो obtained is called। अब वेक्टर को आपने स्प्लिट किया, दो वेक्टर में फॉर एग्जांपल किया, तीन में किया, तो अब उस वेक्टर को हम कहते हैं द वेक्टर सो obtained। यहां पे वेक्टर रहेगा, यहां पे लिख देता हूं द वेक्टर सो obtained, द वेक्टर सो obtained इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। उसको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। उस वेक्टर के क्या कहेंगे, कंपोनेंट, हिस्से कहेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, देखिए बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, डेफिनेशन को समझते हैं। दोबारा देखिए कि द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, जब हम वेक्टर को स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज्यादा वेक्टर में, ठीक है, जब हम वेक्टर को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज्यादा किस चीज में, वेक्टर्स में,
और उन वेक्टर्स, जो वेक्टर हमने जितने कंपोनेंट्स में हमने इसको स्प्लिट किया, उस वेक्टर्स को हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एग्जांपल लेते ही, आसान सा एग्जांपल लेते ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर बनाता हूं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर क्या कर देता हूं, ड्रा कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, सही है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर को ड्रा करता हूं जिसका डायरेक्शन आपके पास क्या है, ये है। आप स्केल से ड्रा करें कि थोड़ा सीधा आ जाए। हम यहाँ, हाँ ठीक है, बस कोशिश करते कि सीधा आ जाए। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ए है। क्या है, आप वेक्टर ए नाम देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, डी देते हैं, एनीथिंग आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है। ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट नहीं है, ये आप पे कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने जरूर ए ही लेना है, ठीक है। तो हमने लिया है वेक्टर ए जिसका डायरेक्शन हमारे पास ये है। अब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे यहाँ पे करना है, इसके हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं वो लेक्चर तो मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो उम्मीद तो ये है कि आपको आता होगा जब आपने पढ़ा, ठीक है। कॉलेज में, स्कूल में, या किसी और चैनल पे आपने देखा है। अगर आपने नहीं देखा, समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हम कंपोनेंट किस तरह बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं दो। एक कंपोनेंट हम बनाते हैं एक्स एक्सिस का, और दूसरा बनाते हैं हम वाई एक्सिस का। मतलब हम एक बनाते हैं cos थीटा कंपोनेंट, दूसरा बनाते हैं sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं यहां से वेक्टर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे एक लाइन क्या कर देता हूं, ड्रा कर देता हूं किसकी तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। अब यहां देखिए बच्चे, यहां पे देखिए, आप सोच रही होंगी कि सर ये जो हमारे पास है, ये वाला जो वेक्टर हमारे पास होगा, ये वाला, ये एक्स होगा और ये वाई होगा। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहां देखिए अगर आप, तो वाई एक्सिस और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट हमारे पास बनेगा, ये ए वाई बनेगा। क्या बनेगा, ए वाई बनेगा। और यहां देखिए, ये इसको देखिए और इसको यहां भी देखिए, देख लिया, ठीक है। इसको अगर आप देखिए तो ये हमारे पास क्या है, ए एक्स बनेगा। क्या बनेगा, ए एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो आप इसको यहाँ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बना देता हूं, ठीक है। दोबारा यहाँ नीचे बना देता हूं, सेपरेटली बना देता हूं कि ये हमारे पास किस तरह बनेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये डायग्राम दोबारा बन जाएगा इस तरह। देखिए ये हो गया, ठीक है, आपके पास ये हो गया, सही है, और ये हो गया, देखिए। ओहो मिटा दिया सर, ये क्या कर रहे हैं, बच्चे हो सर, आप बच्चे हो। नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास हो गया ए एक्स, ठीक है, मैंने नीचे बना दिया। यहाँ भी बना सकते हो वाई, यहाँ भी परफेक्ट, आप जिस तरह बना सकते हो, इस तरह थोड़ा आसान लगता है, ठीक है। राइट एंगल बन गया है। और यहाँ भी हमारे पास क्या हो गया, ए वाई, और ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया, सही है। अब यहां देखिए, आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा है कि जो ये हमारे पास बराबर होगा, ए हमारे पास बराबर होगा, वो बराबर होगा, ए वेक्टर बराबर होगा इस कंपोनेंट ए एक्स को प्लस करो और साथ में ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारे पास किसके, हाइपोटेन्यूज या वेक्टर ए के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, तो वेक्टर ए मेरे पास बराबर हो जाएगा, इसके साथ मैं सिंपल क्या लगा देता हूं, यूनिट वेक्टर, ताकि ये हमारे पास क्या डायरेक्शन को इंडिकेट करे, क्या करे, डायरेक्शन को इंडिकेट करे। और आपको पता ही कि जो y कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर होता है वो j होता है, x कंपोनेंट का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, i होता है। क्या होता है, i होता है, सही। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इस x कंपोनेंट के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x को फाइंड करेंगे। फिर दूसरी बात क्या, दूसरा काम हम क्या करेंगे, y को करेंगे। फिर इन दोनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, सही है। फिर हम a का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, फिर डायरेक्शन मालूम करेंगे कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं कि क्या दे दे रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ एक्स, क्या चीज हो, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स, या आप सिंपली कंपोनेंट ऑफ एक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्स एक्स। अब यहां देखिए, आपको पता है हमारे पास x कंपोनेंट cos थीटा इस्तेमाल होता है,
और आपको ये भी पता है कि cos थीटा हमारे पास बराबर है, cos थीटा बराबर है, मैं इसका आपको आसान सा तरीका समझाता हूँ, ठीक है। cos थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसके एक दो तरीके हैं, इंग्लिश लेटर्स में भी है, आप उर्दू में भी बोल सकते हो। उर्दू है थोड़ा सा अजीब है, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर अजीब अजीब चीजें ज्यादा सीखते हैं ना, वो इंग्लिश वाले नहीं सीखते, उनको इंग्लिश आ रही नहीं है, आती नहीं है, जिस तरह हमें कमजोर है इंग्लिश, वो बड़ा वीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम करें करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर मतलब cos थीटा, ब्राउन मीन बेस, हेयर मीन्स बाल, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हेयर बाल हाइपोटेन्यूज। या इसको उर्दू में कह सकते कुत्ता भौंकता है। क्या चीज? कुत्ता भौंकता है। आप इस तरह भी सीख सकते हैं, और आप इस तरह भी सीख सकते हैं कि करली ब्राउन हेयर, ठीक है। अब यहां देखिए हम क्या करेंगे, बेस की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो cos थीटा हमारे पास आएगा, cos थीटा हमारे पास आ जाएगा, बेस किसके बराबर है बच्चों? ax, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है बराबर है a वेक्टर। अब हमें ax कंपोनेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस a को बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू ax डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय a। यहां से ये a खत्म, तो ax हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा, ये हो गया एक इक्वेशन, ठीक है, एक x कंपोनेंट आ गया। क्या आ गया? x कंपोनेंट आ गया। अब हमने मालूम करना है ay भी मालूम करना है, क्योंकि ay भी हमें चाहिए, तो आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ y, ठीक है, y एक्सिस या y। तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे, उसको भी हम मालूम करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, बस आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तो बच्चों आप बिल्कुल भी इसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूं आपको। तो आप ये सीखे, ये वाला करली ब्राउन हेयर या कुत्ता भौंकता है, यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, सलीम परे हट, सलीम परे हट, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। या इंग्लिश में इसके लिए ही हमारे पास सम पीपल हैव, ठीक है, क्या है, सम पीपल हैव, सम मतलब फर्स्ट कैपिटल एस है, साइन थीटा, पीपल पी है तो परपेंडिकुलर, और सम पीपल हैव एच है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है। अब सिंपली आप क्या करें, उसी तरह वैल्यूज पुट करें, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए वाई, किसके बराबर है, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ए के बराबर है। फिर हमें क्या चाहिए, ए वाई चाहिए, तो आप क्या करें, बोथ साइड ए को मल्टीप्लाई करें, तो ए मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। सही है, यहां से ए क्या हो जाएंगे, कैंसल, खत्म, और ए वाई जो कंपोनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा, क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। अब आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को उठाए, और यहां मैं इसको देता हूं इक्वेशन 1 का नाम, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करें, पुट करें, तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, a इज इक्वल टू, ए एक्स की जगह क्या लिखेंगे, a cos थीटा, a cos थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए वाई की जगह a y साइन थीटा इंटू जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये तो हमारे पास प्लेन के लिए है, अगर आपके पास दो एक्सिस है, अगर आपके पास क्या आ रहा है, ये ए साइन थीटा है, ठीक है, ए वाई नहीं है, अगर आपके पास क्या है, स्पेस है, 3 एक्सिस है,
तो इस इक्वेशन को फिर हम इस तरह लिखेंगे, देखिए ए इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए cos थीटा, ठीक है, ए cos थीटा, और आ रहा है हमारे पास, नहीं सॉरी इसको नहीं, ठीक है, ये वो आगे आ रहा है, सही है, सॉरी ये वो आगे आ रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं है, वो मैग्नीट्यूड में आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसके हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड को हम किस तरह फाइंड करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, यहां देखिए वो बिल्कुल आसान है। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, और यहाँ पे हमारे पास क्या स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट रह जाएगा, ठीक है, बेस स्क्वायर पर और परपेंडिकुलर स्क्वायर पर। अब हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है, ए है, जी सर बिल्कुल ए है हमारे पास। तो इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए। और देखिए इस पे हमारे पास क्या है, ए एक्स है, बेस पे क्या है, ए एक्स है, तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर पे क्या है, ए वाई है, तो इस पे आ जाएगा ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए वेक्टर, ठीक है। अब यहां देखिए ये तो था हमारे पास किसके लिए, ये तो था हमारे पास प्लेन के लिए, ठीक है, वो यहाँ की बात नहीं, वो यहाँ पे हो रही है। अगर आप दो एक्सिस में, आपके पास दो एक्सिस है, ठीक है, प्लेन है, 2 डायमेंशन है, तो इस तरह हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। अगर 3 है आपके पास, तो हमारे पास आएगा, आप लिखिए और क्या आएगा ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या आप फॉर स्पेस भी लिख सकते हैं प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे हमने डायरेक्शन भी फाइंड करना है कि हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे। तो आप लिखिए टू फाइंड द डायरेक्शन, व्हाट, टू फाइंड द डायरेक्शन, आप क्या लिखेंगे, या फॉर डायरेक्शन आप जो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लिखिए, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं फॉर ये डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट थीटा को। तो आपको पता है कि टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर ही परपेंडिकुलर बाय बेस, टेबल पर बेट, या टेबल पर बुक तो खैर नहीं आ रहा, टेबल पर बेट, ठीक है, या थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये देखिए एक लाइन सीखे आप इस तरह करें, ये सीखे, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। तो आप ये लाइन सीखिए, सारे आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। अब आप यहां पे देखिए टेंजेंट थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, टेंजेंट थीटा अपनी बेस परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ए वाई, और बेस किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। अब हमें थीटा चाहिए क्योंकि एंगल हमें इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो टेंजेंट को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो थीटा हमारे पास रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स, व्हाट, टेंजेंट इनवर्स रह जाएगा, क्या रह जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ई वाई बाय ई एक्स। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे हमारे पास 3-4 फार्मूले आ गए, उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। हाईलाइट करते हैं कि किस तरह, यहां देखिए फर्स्ट वन जो हमारे पास आया है वो ये वाला है, सही, ये वाला, कि आपने वेक्टर को कंपोनेंट्स में क्या कर दिया है, स्प्लिट किया है, जो एक एक्स आई है, दूसरा ए वाई जे है, ठीक है। अब हमें इस कंपोनेंट की भी वैल्यू चाहिए, इसकी भी वैल्यू चाहिए, तो उसको एक्स कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम
क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे cos थीटा, और वाई कंपोनेंट को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम sin थीटा इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास एक ये वाला आ गया, ठीक है, एक ये वाला फार्मूला आ गया एक्स कंपोनेंट का, दूसरा आ गया आपके पास ए वाई कंपोनेंट का, ठीक है। फिर हमने इन दोनों कंपोनेंट्स के जो फार्मूले हैं उसको उठा लिया और इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया, क्या आ गया, ये वाला आ गया, सही है, ये वाला। अब हमने क्या किया है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो हम वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस बोलते हैं, गोरस गोरस, ये मुंह इस तरह होते, गोरस गोरस गोरस, जो भी गोरस बोलते हैं गोरस, लेकिन मुंह आपका ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, ये मुंह होता है अजीब सा है, ठीक है, निकलते बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बस आप मुंह इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बराबर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर खत्म, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेस बराबर है हमारे पास बच्चों ए एक्स के, परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है ए वाई के, ठीक है। मैंने सिंपल क्या वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 2D या फॉर प्लेन भी आप लिख सकते हैं, फॉर 2D और प्लेन, ठीक है, फॉर 2D और फॉर प्लेन, आसान सी बात है, प्लेन 2D 2 डायमेंशन के लिए होता है। ये आप लिख सकते हैं फॉर स्पेस, क्योंकि स्पेस में होता है 3D होता है, ठीक है, फॉर स्पेस और 3D एक ही चीज है, ठीक है। 3D लिखते हैं या आप क्या करते हैं, फॉर स्पेस लिखते हैं, इसमें z एक्सेस आ जाएगा सिंपल, ठीक है, इस तरह देखिए, क्योंकि यहां पे तो हम z बना नहीं सकते, तो ये हमारे पास इस तरह होता है, देखिए इस तरह होता है, इस तरह, ठीक है। हर तरफ से हमारे पास क्या होगा, ये 90 एंगल होगा इनके दरमियान, ठीक है, हर तरफ से हमारे पास क्या होगा, 90 एंगल होगा, कोई बाकी कोई एंगल नहीं होगा, 90 का ही एंगल होगा हमारे पास, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या है, z एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये रेड जो है आपको z एक्सिस नजर आ रहा है। अगर ये अंदर की तरफ होता, ये ऊपर होता, तो ये फिर हमारे पास क्या होता, इस तरह होता, देखिए इस तरह होता, ठीक है। तो इनके दरमियान तो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मैंने बताया नहीं, क्योंकि हमने लेक्चर दिया नहीं है। तो हमारे पास तीनों एक्सिस में हमेशा 90 परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है, 90 एंगल ही बनाते हैं तीनों एक दूसरे के साथ, एक्स वाई वाई जेड वाई तीनों एक 90 एंगल ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप 3D, फिर हम क्या करते हैं फॉर डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बराबर है वाई, एक्स बेस बराबर है, हमने टेंजेंट थीटा को इस तरफ शिफ्ट किया तो टेंजेंट इनवर्स होगा, ये हमारे पास क्या हो गया, मिल गया। तो ये हमारे पास क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था। आसान सा टॉपिक है, ग्रेड 9 में भी ये मौजूद है, ठीक है। मुझे तो लगता है सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह है, कोई कंसेप्ट इसमें है नहीं, ऐसे कुछ इससे कभी कभी आ जाते हैं। और वहाँ नेक्स्ट मतलब टॉर्क जो आ रहा है, टॉर्क में हम जब क्या करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते हैं और मोमेंटम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा क्या होता है, कंपोनेंट जब हम बनाते तो इसका थोड़ा वहाँ पे क्या है, काम है इसका थोड़ा वहाँ पे काम होता है, मतलब वो मच्छर बना होता है, हर चीज़ में इसका काम वहाँ पे होता है, ठीक है। वहाँ पे ये मच्छर बना है, तो इसलिए ये गौर से देखे सीखे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे टॉर्क में जो फोर्स है उसके कंपोनेंट नहीं बना सकोगे, या आप मूवमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके आप कंपोनेंट्स नहीं बना सकोगे। और जब आप वहाँ पे कंपोनेंट्स बना नहीं सकोगे तो वहाँ पे आप फार्मूला डेराइव नहीं कर सकोगे आर क्रॉस एफ का। तो अगर आप नहीं कर सकते तो बात तो खत्म। तो फिर मतलब ही क्या है आपके पढ़ने का, ना पढ़े फिजिक्स ना पढ़े, अगर आप सीख नहीं सकते। लेकिन अगर मुझसे पढ़ेंगे तो आप तो सीख सकते हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता सर, आप पढ़ा रहे हो हम ना सीखे, ये कैसे हो सकता है सर, ये तो ना कहे ना। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, माशाल्लाह बहुत काबिल है, मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़हीन है, काबिल है। जो नहीं होता वो भी कोशिश करते हैं कि हम फिजिक्स सीखें, और यही बहुत खुशी की बात है। जो नहीं सीखता, जिसको नहीं पसंद, वो भी ट्राई करता है कि सर मैं फिजिक्स सीखूं, मैं फिजिक्स पढ़ूं। और आज बच्चों ने बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे थे ना टॉर्क में, और कह रहे कि सर क्लास में ना, ड्यूरिंग क्लास फर्स्ट ईयर क्लास था, तो वो कह रहे सर ये आप जो टॉर्क पढ़ा रहे हैं ना,
टॉर्क, क्योंकि मैंने सिर्फ आज क्या किया, डायग्राम्स वहाँ पे बनाए थे, कोई ड्राइवेशन वगैरह नहीं की थी। तो वो कह रहे सर ये अब हम फिजिक्स कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो फिर मैंने उनको जब एग्जाम्पल दिया तो कह रहे वाह सर ये तो आप कमाल है, ये तो हम तो हर हर टाइम इस्तेमाल करते हैं ना, दरवाजे को खोलो खोलो, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करो, मूवमेंट आर्म कम करो, मूवमेंट आर्म ज़्यादा करो। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कह रहे सर वाला फिजिक्स तो आसान है। हमने कहा हाँ हाँ आसान है, आसान है, अगर आप पढ़ना चाह रहे तब आसान है, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते तो ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, सही है। अब गौर से देखा करें, दिमाग खोल के सुना करें, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, प्रैक्टिकल है फिजिक्स, फिजिक्स इज ऑल ऑफ अस प्रैक्टिकल, सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। बात ज़रूर जो आप पढ़ते हैं ज़रूर कहीं ना कहीं पे वो चीज़ इस्तेमाल होता होगा, ये ऐसा कभी नहीं है कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपके डेली लाइफ में आपके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम हो रहा है वो उसमें यूज़ नहीं हो रहा, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है ये दुनिया में हर जगह पे इस्तेमाल होगा, नहीं, बस तो ऐसी जगह होंगे जहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इस्तेमाल, जहाँ पे टारगेट इस्तेमाल, जहाँ पे एडिशन ऑफ ब्रैकेट, बहुत 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 बहुत, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है समझ नहीं आया किसी भी टॉपिक में, जो भी वो होता है को मसला होता है, कमेंट किया करें, या आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, एनी हाउ मुख्तलिफ। व्हाट्सअप पे अगर आप ज़्यादा करें तो बेहतर बात है, क्योंकि बाकी ऐप्स का यूज़ इस्तेमाल हम नहीं करते, टाइम नहीं होता इतना। और व्हाट्सअप तो हर कोई देखता है, ठीक है, सोते हैं जागते हैं व्हाट्सअप ही देखते हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपका फिर क्या छोटा सा टीचर का या प्यारा सा बस जो भी आपका सर यहया जान, अल्लाह हाफिज़।